सबसे पहले मुझे पिज्जा चाहिए, इस तरह का। ओह, मैं पिज्जा बनाने में माहिर हूँ। बेशक, चलो पिज्जा डो बनाने से शुरुआत करें। मैं अपने मिक्सर में आटा डालता हूँ और उसमें कुछ अंडे तोड़ता हूँ और निश्चित रूप से पानी। अब इन सबको मिलाकर आटा तैयार कर लेते हैं। इस बीच मैं टमाटर का ख्याल रखूंगा। क्या खुशबू है। वाह, वो वहाँ क्या कर रहा है और मुझे इन सारे सामान के साथ क्या करना चाहिए? या शायद उन्हें बदलने का समय है? यह बेहतर है। हम इसके साथ काम कर सकते हैं। पहले मैं ओरियो कुकीज और एक रोलिंग पिन ले लेती हूँ। अब मैं इन कुकीज का पाउडर बनाने जा रही हूँ। यहाँ, यह लो। बस हो गया। आपको मेरे खाना पकाने की तकनीक कैसी लगी? मैं एक भी साबुत कुकी नहीं छोड़ूंगी। बढ़िया। अब कुकीज को एक कटोरे में डाल सकते हैं और इसमें न्यूटेला मिला सकते हैं। देखो यह कितना अच्छा हो गया। मैं यह सब अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। वाह, यह कितना स्वादिष्ट निकला। अब मैं अपने सुपर चॉकलेट के डो को पिज्जा बेस में रोल करूंगी। बिल्कुल सही। अब फिलिंग। मैं गमी बेयर के साथ शुरू करूंगी। अब मार्शमेलो और फिर कैंडी M&M और यह बढ़िया स्केटल्स। रेनबो किसे पसंद नहीं होगा? वाह, यह कितना सुंदर बना है। प्रत्येक भाग का अपना अलग स्वाद। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ओह, पर हम जो सोच रहे हैं अभी वो संभव नहीं है। चलो देखें कि दूसरों के पास क्या है। मैं अपने सिग्नेचर टोमेटो सॉस के साथ पूरे पिज्जा बेस को कवर करूंगा और अब यह चीज का समय है। क्या खुशबू है। मैं इसे अपने प्रोफेशनल ग्रेटर से ग्रेट करूंगा। ओह हाँ, हमें जितना संभव हो उतना चीज चाहिए। और शायद इसको और रंगीन बना दे। मैं डाई डालूंगा और इसे अच्छी तरह मिलाऊंगा। इसे अलग अलग रंगों में करूंगा। अब मेरे पास रंग बिरंगा चीज है। इसे ध्यान से फैलाना बाकी है। यह बहुत अच्छा तैयार हुआ है। अब दस्ताने हटा देता हूँ। अब इस तैयार चीज को बेक करने का समय है। मेरे पिज्जा में विटामिन होना चाहिए। पहले ब्रोकली और अब इसी में 2 अंडे और अब इन सबको मिलाने का समय है। ओह, यह बहुत पावरफुल है। इसके ढक्कन को बंद कर देना चाहिए। दादी, आप क्या कर रही हैं? बंद करिए ढक्कन। ओह, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। ओह, धन्यवाद मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो। पर मेरा डो लगभग तैयार है। इसे केवल एक बेकिंग शीट पर डालना ही बचा है। अब मैं ध्यान से इसे एक स्पैचुला की मदद से चिकना करती हूँ। पिज्जा बेस तैयार है। अब मैं और चीज काट लूंगी और मैं इसे टोमेटो सॉस के ऊपर फैलाऊंगी। और हाँ, ब्रोकली, बहुत सुंदर। अब हम इसे बेक कर सकते हैं। और यहाँ मैं और मेरा महान पिज्जा है। इसे केवल टुकड़ों में काटना ही बचा हुआ है। ओह, यही हमें चाहिए। मैंने खुद को मात दे दी है। यह क्या है? और यह हेल्दी पिज्जा मेरी पोती के लिए है। तो क्योंकि अब सब तैयार है, फिर फोवे को हमारे पिज्जा खाकर बताना चाहिए कि कैसा है। वाह! रुको, ब्रोकली, फिर से मैं इसे ट्राई भी नहीं करूंगी। पर यह स्वादिष्ट लग रहा है। क्या यह मल्टी कलर्ड है? कूल। और इसका स्वाद कैसा है? बुरा नहीं है। और अब आगे क्या है? ओह, यह अच्छा लग रहा है। मुझे किस फ्लेवर से शुरू करना चाहिए? मैं गमी चुनती हूँ। वाह, यह बेहद स्वादिष्ट है। कैंडी पिज्जा शानदार है। और जीत इसकी होती है। सच में? अरे, मैं कितनी अच्छी कुक हूँ। जलन हो रही है। और अब मुझे लेमोनेड चाहिए। हाँ, क्या आप इसे संभाल सकते हैं? ओह, यह आसान है। मेरे पास सही कंटेनर है और फिर स्प्राइट भी है। अब बस इसे अंदर डालना होगा। बस इतना सा। ताजा नींबू। अरे, क्या तुम फनल का उपयोग कर सकती हो?
ओह, मैं मूर्ख हूँ। इससे यह वास्तव में बहुत आसान हो जाएगा। और अब गमी कैंडी और स्कीटल्स के साथ स्वाद में विविधता लाएंगे। देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। मैं उन्हें सब अंदर डाल देती हूँ। और अब ड्रिंक का रंग कैसा है? अब मैं फनल को हटा देती हूँ और ढक्कन को बंद कर देती हूँ। और तुम लोग कैसा कर रहे हो? ओह, कितना भारी तरबूज है। मुझे छींक आ रही है। आछी! सब कुछ घूम रहा है। ओह, तरबूज 2 टुकड़ों में हो गया है। यही हमें चाहिए। और अब मैं एक ब्लेंडर लूंगी और पल्प को जूस में बदल दूंगी। इस तरह। यह दादी का स्टाइल है। और मेरे पास पुदीना और नींबू भी है। मेरे तरबूज लेमोनेड के लिए एकदम सही। सब कुछ नेचुरल और स्वादिष्ट। मैं सही कह रही हूँ ना? मुझे लगता है कि ये शेकर काम करेगा। अब बर्फ। मैं इसे अंदर डालूंगा और ऊपर से थोड़ा पानी। अब हमें स्ट्रॉबेरी काटने की जरूरत है और इसे भी शेकर में डालने का समय है। मैं इसे ढक्कन से ढक देता हूँ और अच्छी तरह हिलाता हूँ। ध्यान से, ताकि सब कुछ मिक्स हो जाए। बढ़िया। अब केवल मेरे लेमोनेड को एक ग्लास में डालना ही बचा है। क्या रंग है! अब ब्लैकबेरी। कितनी अच्छी बात है कि मैं एक प्रोफेशनल बारटेंडर भी हूँ। सही रंग। और अब आगे ब्लूबेरी की बारी है। थोड़ा बहुत काम और यह बेरी भी तैयार है। बहुत बढ़िया। अब मैं एक संतरे का टुकड़ा लूंगा और इससे भी लेमोनेड बनाऊंगा। अब खरबूज। जरूरी बात है कि रुकना नहीं है। ओह, तैयार। अब कीवी की बारी है। वाह, आखिरी झटका। लेकिन क्या रंग है! अब केवल मेरे रेनबो लेमोनेड को सजाना बचा है। ओह हाँ, ये एक असली आर्ट पीस है। सही कह रहा हूँ ना? मेरा भी। अरे नहीं, मेरा लेमोनेड किसी कारण से डरावना हो गया है। ओह, फिवी से अभी ट्राई करने वाली है। सॉरी बहन। वाह, यहाँ बहुत सारे लेमोनेड है। और यह किस तरह का आतंक है! यह बहुत खराब लग रहा है। मैं इसे पीऊंगी भी नहीं। लेकिन तरबूज बहुत अच्छा लग रहा है। कितना स्वादिष्ट और कितना फ्रेश। यही मुझे चाहिए। वाह, यहाँ ड्रिंक का एक पूरा रेनबो है। मुझे तुरंत उन सभी को ट्राई करना चाहिए। ओह, यह मस्त है। वे सभी बहुत स्वादिष्ट है और प्रत्येक का अपना अलग फ्लेवर है। कितना अच्छा! और अरे नहीं, ये क्या स्पार्क कर रहा है? कुछ मुझे हिला रहा है। ओह, यह क्या हो रहा है? चोट लगी। मैं तरबूज पर रुकूंगी। यह स्वादिष्ट और सुरक्षित दोनों है। क्या मैं जीत गई? ओह, कितना अच्छा। धन्यवाद मेरी बच्ची। तो हम अब क्या बनाएंगे? मुझे एक पूरा केक चाहिए। क्या मुझे यह मिलेगा? ओह, केक। यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। आटा, दूध, अंडा, इन सबको अच्छे से मिला लेना है। क्या? आटा और दूध? बहुत मुश्किल है। मैं रेडीमेड केक चुनती हूँ। मैंने चॉकलेट को ऊपर रखा और भी ज्यादा चॉकलेट। और अब मार्शमेलो। चॉकलेट की एक और परत और दूसरे केक के साथ कवर कर देती हूँ। तैयार। दादी, मेरा केक भी कोई बुरा नहीं है। चलो इसे ओवन में डालते हैं। क्या वे चले गए? वाह, अब मैं कोई चाल चल सकता हूँ। मैं इस तैयार चीज केक के साथ जीतूंगा। एक दूसरे के ऊपर 2 टुकड़े और अब मैं इसे मार्जिपन में लपेटूंगा। कुछ आसान हाथ के काम और किनारे साफ हो गए। और बहुत बढ़िया।
और किनारे पर ऐसा रंग होगा और निश्चित रूप से ऊपर से भी। मैं थोड़ा छोटा पैटर्न बनाऊंगा और कुछ और मार्जिपन डेकोरेशन करूंगा। मैं एक पतली सॉसेज रोल करूंगा और अपने टुकड़े को बहुत खूबसूरत बनाऊंगा। यह ऐसा लग रहा है मानो ड्राइंग किया गया हो, जैसा मैं चाहता था। वाह! लेकिन यहाँ थोड़ा और काम करने की जरूरत है। मैं अब इसे गढ़ने जा रहा हूँ। हाँ, ओह, मेरी पाई कितनी शानदार लग रही है। ओह वाह, उसने क्या बनाया है? ओह हाँ, मेरा खाने लायक काटा तैयार है। और बिना चेरी के केक कैसा? यह वास्तव में अच्छा है। यह सुगंध कैसी है? दादी की पाई? ओह, मुझे इसे चखना है। यह कितना स्वादिष्ट है। बस थोड़ा और। दादी ने नोटिस नहीं किया। ओह, ये कितना स्वादिष्ट है। यह शेफ वास्तव में अपना काम जानता है। अरे नहीं, मेरे पाई को किसने खाया? ऐसा कैसे? अब क्या करूं? एक आइडिया है। यह अच्छा है कि मेरे पास ताजा बेरीज हैं। वे पक्का खराब से खराब स्थिति को भी ठीक कर देंगे। मैं भी एक पैटर्न बनाऊंगी। हाँ, जरा इसे देखो, कितना बढ़िया दिख रहा है। और थोड़ा और डेकोरेशन। अब ये और भी स्वादिष्ट लग रहा है और मेरा नहीं। अब मैं क्या करूं? ओह हाँ, कैरेमल सिरप सब कुछ ठीक कर सकता है ना? हाँ या नहीं? वैसे खैर, अब ये चक्कर बताने का समय है फीबी। सब बहुत सुंदर है और इसके अलावा यह टूट भी रहा है, पर शायद इसका स्वाद अच्छा हो। चलो चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है, पर बहुत मीठा है। वाह, फ्रेश बेरीज के साथ दादी की पाई, यही मुझे चाहिए। यह कितना स्वादिष्ट है, खुद को उसे दूर नहीं कर सकते। दादी धन्यवाद, मुझे यह बहुत पसंद आया। और यहाँ इतना दिलचस्प क्या है? यह फोर्क क्या इसके साथ है? ओह, यह टूट गया। क्या इसे खा सकते हैं? हाँ, यह खाने लायक है और मैं इसे खाऊंगी। वाह! चलो अब इस केक को काटते हैं। ओह, सब थोड़ा टूट गया। खैर कोई बात नहीं, अब मैं इसे खाती हूँ। वाह! इस केक का कोई जवाब नहीं। यह केक निश्चित रूप से जीत रहा है। मुझे यह पसंद है। सबसे अच्छा केक। क्या? सच में? हुर्रे! मेरा मतलब है, मैं यह जानता था। ओह, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। अगर ऐसा है दादी, तो मुझे किसी शानदार तरीके से तरबूज खिलाओ। क्या? इसे ले लो और खाओ। इसमें क्या समस्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा टिकटॉक देख लेता हूँ। ओह हाँ, यह बहुत मजेदार है। तरबूज से कोई डिश बनाना एक असली आर्ट है। वाह, क्या खुशबू है। बहुत बढ़िया। एक सही ड्रिंक के लिए हमें और क्या चाहिए? सबसे पहले इस गैजेट की मदद से मैं इसे बीच से काट लूंगी। बिल्कुल सही। और ब्लेंडर बाकी काम करेगा। मेरे पास एक बढ़िया ड्रिंक होगा। बच्ची खुश हो जाएगी। वाह वाह, बिल्कुल। मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने बालों की स्क्रंची ले लेती हूँ और एक तरबूज से एक बास्केट काट लेती हूँ। अब मैं सब कुछ चिकनी और सुंदर बनाने के लिए एक मार्ग बना देती हूँ। अब चलो काम पर लग जाती हूँ। काट दिया। हाँ, बढ़िया। मैं एक्स्ट्रास हटा देती हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यह अच्छा है कि मेरे पास एक विशेष चम्मच है। मैं मिनी तरबूज बॉल बनाऊंगी और अपनी टोकरी उससे भर दूंगी। कितना अच्छा है ना? दादी खुश है। देखो बेबी, यह सब तुम्हारे लिए है। ओह, तुम्हें खाने में आसानी हो इसके लिए मैं इस पर स्क्यूअर लगा देती हूँ। और मैं तरबूज में एक नल लगा दूंगी। अद्भुत। अब मैं फैंटा डालूंगी और इसे नीला कर दूंगी। यह शानदार होगा। कितना कूल। देखो मेरा आइडिया कितना मस्त है। ओह, यह किस तरह की हंसी है।
यह मजेदार है, आपको इसे देखना चाहिए था। मुझे लाइफ हैक्स पसंद है। वाह, एक आदमी एक समुराई तलवार लेता है और एक अनानास काटता है। वाह, मुझे भी तुरंत इसकी जांच करने की जरूरत है। मेरी तलवार हमेशा मेरे साथ होती है, तो एकाग्रता, समुराई की शक्ति। तलवार निकालना है, 1 2 3। क्या यह कैसे संभव है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। वह क्या था? मैं अपना ध्यान नहीं भटका सकता। 1 2 3। ओ माँ, क्या हुआ? ठीक है। तरबूज क्यों नहीं कट रहा है? मैं पुराने तरीके का उपयोग कर रहा हूँ। चलो कट जाओ। तुम मुझे हरा नहीं सकते तरबूज, मेरी शक्ति अनंत है। ओह, लेकिन ये तलवार नहीं। ऐसा लगता है वो अब मेरी मदद नहीं करेगा। सावधान रहो। हम तैयार हैं एमा, अपने खाने के मजे लो। वाह कूल। और यह क्या है? भाई, मैं इसे नहीं खा सकती। वाह, तरबूज की बास्केट। हाँ, एक स्टिक पर छोटा तरबूज, मस्त है। कूल, धन्यवाद दादी। वाह, क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या सच में तरबूज में एक नल चिपका हुआ है? वाह, नीला लेमोनेड, कमाल का है। मैं इसे अब ट्राई करूंगी। वाह, बहुत बढ़िया, मुझे विनर मिल गया। धन्यवाद शेफ। मुझे धन्यवाद मत करो। ओह, बैड लक मेरा। इसे मत छुओ, ये एक चुनौती के लिए है। बोलना ही काफी था। अब मुझे स्किटल्स चाहिए। मुझे खट्टी मीठी कैंडीज बहुत पसंद है। क्या ये? ठीक है, मेरे पैक से खा लो बहन। इसमें बनाने का क्या है? बस हो गया। हालांकि ये बहुत सारे हैं, तो मैं एक खा लेता हूँ जबकि कोई देख नहीं रहा है। अंगूर, सेब, कीवी या नींबू। मैं एक नारंगी के साथ शुरू करती हूँ और फिर मैं बाकी ले लूंगी। खट्टे फल अच्छे कैंडी बनाएंगे। एक सॉसपैन में रस निचोड़े, पानी और जेलेटिन मिलाएं। बहुत बढ़िया। अब केवल इसे मिलाना बचा है। कैंडी मिक्स तैयार है। अब मैं इसे एक कटोरे में डालकर पाउडर के साथ मिक्स करूंगी। हर एक फ्लेवर का अलग कटोरा। हाँ, ये बहुत सुंदर है। अब मैं इन सबको अच्छे से मिला दूंगी। वाह, कितना बढ़िया रंग आया है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब मैं डो को पतली स्ट्रिप्स में रोल करूंगी और इसे काट दूंगी। मैं इन टुकड़ों को छोटे कैंडी की तरह रोल करूंगी और इन्हें अच्छे से प्लेट में सजा कर रख दूंगी। एकदम सही स्वाद और आकार, जैसा तुम्हें चाहिए था, है ना? और क्रीम से यह बादल। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा लगेगा। बढ़िया काम। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पता है, मैं अपनी फेवरेट बास्केट लेकर जंगल में जाऊंगी, जहाँ ताजी हवा है और पक्षी गा रहे हैं। और अपनी पोती को खुश करने के लिए मुझे जो कुछ भी चाहिए वह यहाँ उगता है। हम अंगूर और स्ट्रॉबेरी चुन सकते हैं। यह एकदम ताजा है। वाह, क्या बेरी है। ओ, ऐसा लगता है कि केवल दादी ने जो है रास्पबेरी के लिए यहाँ आई थी। यह तुम ले लो मिस्टर भालू, यह तुम्हारे लिए है। जल्दी मिलते हैं। मैंने अपनी जरूरत की हर चीज एकत्र कर ली है और अब मैं इन अद्भुत बेरीज से कैंडीज बनाना शुरू कर सकती हूँ। मैं उन्हें सुंदर बनाने के लिए कटोरे में डालूंगी और फिर ऊपर से शहद डालूंगी। बस अभी डालती हूँ। ओह, यह खोल ही नहीं रहा है। ओह, यह क्या है? क्या यह एक भालू है? धन्यवाद मिस्टर भालू, तुमने शेफ को डरा दिया। वह जल्दी अपने होश में आ जाएगी, चिंता मत करो। तब तक मैं शहद डालती हूँ। बहुत बढ़िया। जंगल का सब कुछ बहुत ही फ्रेश और स्वादिष्ट होता है। क्या भालू जा चुका है? मेरी तो डर के मारे सूसू निकलने वाली थी। मेरी कैंडी कहाँ है? अब यह नहीं कहना कि उन्हें अपने साथ ले गया।
ओह, खैर कोई बात नहीं। दादी, क्या आप एक ट्रिक देखेंगी? ताड़ाम! ओह शाबाश बेटे। ओह रुको, जब तक आप देखेंगी तब तक मैं आपके मोती ले लूंगा। वाह, क्या यह स्किटल की तरह दिखता है? मुझे तो लगता है। क्या तुम्हारा हो गया बेटा? शेफ, शेफ, हम कर चुके हैं, उठो। हो भी क्या? अरे नहीं, मेरे रेनबो कैंडी का क्या हो गया? सब कुछ बर्बाद हो गया। अब कुछ ठीक नहीं किया जा सकता। हम तैयार हैं। वाह, कितनी कैंडी! यह शेफ के डिश की तरह नहीं दिखता है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। खैर, अब विनर चुनना आसान होगा। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। शहद में बेरीज, कूल। मुझे ये पसंद आया। वाह, बहुत मीठा और फ्रेश। मुझे बहुत अच्छा लगा। ओह, और यह स्किटल्स की तरह ज्यादा लग रहा है। कितना दर्द हुआ। अरे, मुझे लगता है मैंने अपने दांत तोड़ लिए। अरे नहीं, माफ करना बहन, मैं ऐसा नहीं चाहता था। अब कभी ऐसा मत करना। यह तय है, दादी जीत गई। ओह धन्यवाद मेरी बच्ची, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। क्या आप इसे बनाएंगे? ओह आसान, चिंता मत करो, शेफ अपना काम करना जानती है। अब मैं इसे काटने जा रही हूँ। इसे हवा में करना सबसे सुविधाजनक है और मैं इसे उबलते पानी में पकाऊंगी। यह अद्भुत है। क्या हुआ? दादी, क्या परेशानी है? यह आलू है या अंडा, समझ नहीं आ रहा है। ओह, यह निश्चित रूप से आलू है। मैं इसे फॉइल में लपेटूंगी और इसे अपने पुराने रेसिपी के अनुसार पकाऊंगी। मैं इसे उठा नहीं पा रहा। वाह, ओह कितना अच्छा है कि मेरे पास फ्रोजन फ्राइज है। मैं हारने से थक गया हूँ। मुझे उम्मीद है वो मुझे जीतने में मदद करेगा। यह दिलचस्प है, मुझे इसे खा कर देखना चाहिए। ओह, यह कितनी ठंडी है, यह बर्फ की तरह है। क्या करूं? मुझे पता है, मेरे पास रिमोट कंट्रोल रोबोट है। मेरे पास आओ। ओ नहीं, रुको रुको। कूल, अब देखते हैं कि वह क्या कर सकता है। तो फ्राइंग मोड। यह बहुत तेज है। अरे नहीं, चेहरे पर नहीं। स्विच ऑफ। तुमने बहुत काम कर दिया मेरे दोस्त। वाह, तुमने आलू को बहुत अच्छे से फ्राई कर दिया है। वाह, मुझे आशा है कि मैं इसके बाद रोबोट को ठीक से चलाऊंगा। कूल, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मेरे आलू पक गए हैं। अब इसमें से पानी निकालकर इसमें अंडे और थोड़ा आटा मिलाकर उन्हें ब्लेंडर के साथ मिक्स करने का समय है। बढ़िया, मैंने एक प्यूरी तैयार किया है जिससे हम किसी भी आकार के फ्राइज बना सकते हैं। जरा देखो यह कितना बढ़िया स्पाइरल बना है। बस इसे तेल में डुबाना है और थोड़ा इंतजार करना काफी होगा। बहुत बढ़िया। यह तुम्हारे लिए है बेबी। मुझे आशा है तुम्हें यह पसंद आएगा। चलो केचप और मेयोनीज के साथ इसे और भी स्वादिष्ट बनाते हैं। अपने खाने का मजा लो। मेरे आलू भी आग पर पककर तैयार हो गए हैं और ये आग पर पके हैं, इसलिए इसमें एक अलग स्वाद होगा। अब मैं इसे काट देती हूँ, फिर बटर और सॉसेज डालूंगी। मुझे पता है कि मेरी पोती को ये बहुत पसंद है। जरा इसे देखो, कितने बढ़िया सर्कल है। हाँ, और मैं इस पर चीज ग्रेट करके मिलाऊंगी। बढ़िया, लाजवाब। ओह, सबका हो गया, लेकिन मेरा नहीं। एक मिनट रुको, मैं सिर्फ केचप निचोड़ देता हूँ और ये तैयार। बोन एपेटीट। ओह, कितने सारे फ्राइज हैं। वाह, मैं इसके साथ शुरू करूंगी। इसका आकार मस्त है। मैंने ऐसा कभी नहीं खाया। ओह, कितना गर्म है। लेकिन मुझे यह पसंद है। तो यह क्या है? बेशक फ्रेंच फ्राइज नहीं है, लेकिन ये अच्छा दिख रहा है। हाँ, चीज स्ट्रेच हो रहा है। मुझे वो पसंद है। स्वादिष्ट। वाओ,
ओह हाँ, यह वही है जो मैं चाहती थी। बिल्कुल सही। चलो खाकर देखती हूँ। मैं खुश हूँ। मुझे और चाहिए। बहुत बढ़िया भाई। मुझे जीत किसे देनी चाहिए? ये मुश्किल है, लेकिन भाई जीत गया। तुम सबसे अच्छे हो। क्या आपने सुना? मैं जीत गया, मैं जीत गया आखिरकार। हम पहले दौर में क्या करने वाले हैं? यह बहुत आसान है। मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे एक मीठा सैंडविच चाहिए। यह आसान है। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। एक बच्चा भी इसे संभाल सकता है। वैसे बच्चों के बारे में कहें तो हम में से प्रत्येक को बचपन से मिठाई पसंद है। तो सूजी का मीठा सैंडविच बनाने का आइडिया अच्छा है, जैसे कि न्यूटेला के साथ सैंडविच। और मैं एक टोस्टर लूंगी। ओह, इसे ठीक से करना होगा। मैं इस पेस्ट की वजह से पूरी गंदी हो गई हूँ। चलो टोस्टर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दादी, तुम क्या कर रही हो? अपने पुराने तरीके से खाना बना रही हो। यहाँ टोस्टर है। मुझे नहीं चाहिए। कोई भी ब्रेड को ऐसे टोस्ट नहीं करेगा जैसा मैं कर रही हूँ। अब इस पर पीनट बटर लगाने का समय है। और दादी का बनाया हुआ जैम भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं इसे ठीक से लगा देती हूँ। कितना प्यारा। और यहाँ पर जलने की कैसी बदबू आ रही है। सूजी, वो तुम्हारा रोबोट है। यह रोबोट नहीं है, ये टोस्टर है। पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ी है, लेकिन मुझे पता है इसे सॉकेट से बाहर करना होगा। अरे नहीं, लगता है मेरा टोस्ट बनाने का आइडिया फेल हो गया। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वास्तव में अच्छा टोस्ट कैसे बनाया जाता है? इसके लिए तुम्हें थोड़ा कसा हुआ चीज और चमकीले रंग चाहिए। मैंने सब अच्छे से ग्रेट कर दिया और इसमें रंग मिलाता हूँ। ताड़ाम! देखो यह कितना सुंदर है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसे टोस्ट करना होगा। इसे फ्राइंग पैन में करना उबाऊ है और उतना अच्छा नहीं है। एक और जरूरी बात, इसे आग पर सेकना है। अब मैं जाता हूँ और इसे टोस्ट करके तुरंत वापस आता हूँ। आग पर सिका हुआ ब्रेड बहुत स्वादिष्ट होता है। हो गया। जेस, ये एक विजेता चुनने का समय है। ओह हाँ, शुरुआत करते हैं पहले सैंडविच से। यह बाकी की तुलना में अच्छा दिख रहा है। शायद स्वाद भी अच्छा हो। अरे वाह, कितना बढ़िया से स्ट्रेच कर रहा है ये। बहुत स्वादिष्ट। चलो देखें कि आगे क्या है। और यह क्या है? कितना बेकार। खैर, मैं रिस्क लेती हूँ और इसे चखकर देखती हूँ। कितना खराब। इसका स्वाद कोयले की तरह है। यह सैंडविच बहुत अधिक स्वादिष्ट लग रहा है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। ओह हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। दादी, तुम जीत गई। धन्यवाद जेस। मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब मुझे पैनकेक्स चाहिए। स्वादिष्ट पैनकेक्स। ओह, पैनकेक्स! मैं इसे बनाने में माहिर हूँ। मुझे हराने की उम्मीद भी मत करो। कोई भी मुझसे बेहतर पैनकेक्स नहीं बना सकता है। अब इसका बैटर बनाने का समय है। दादी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बैटर नहीं बना सकती? एकदम आसानी से बना लूंगी। हमें बस एक गहरी प्लेट में सब कुछ डालने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने कहा, यह देखो। यह अच्छा दिख रहा है। बढ़िया। हाँ, इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? मेरे पास एक मिक्सर है। इसकी मदद से मैं डो को अच्छी तरह से मिक्स कर सकती हूँ। देखो, बिना परेशानी के सब हो रहा है। ओह, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी तेज है। और अब मैं उसे आटे से कैसे निकालूं? ओह, चलो बेकार डिवाइस। सूजी, तुमने बहुत जल्दी हार मान ली। लेकिन मुझे सिर्फ पैनकेक सेकना है।
हाँ, देखो यह कितने अच्छे से तैयार हुआ है और अच्छी खुशबू भी आ रही है। मेरे शानदार पैनकेक्स तैयार है। अब इस पर केवल बटर डालना बाकी है। ओह माफ करना, मैंने गलती से तुम्हें गंदा कर दिया। देखो और सीखो कि असली पैनकेक्स कैसा होना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वाद के साथ साथ इसे सुंदर भी दिखना चाहिए। अब मैं बैटर से ड्राइंग बनाऊंगा। कोई बता सकता है कि यह क्या है? टाडाम! कुछ ही सेकंड में मुझे किशमिशी की कॉपी मिल गई। अब इसे खा सकते हैं और मेरे पास कुछ तैयार का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जैसे कि ब्रेड। लेकिन मुझे क्रस्ट भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इसे हटा देती हूँ और अब इस पर क्रीम लगा देती हूँ। यह सभी को पसंद होता है। अब सब तैयार है। जेस, यह वोट करने का समय है। वाह, यह किशमिशी के रूप में एक पैनकेक है। कितना अच्छा दिख रहा है। मैं इसे खा कर देखती हूँ। मुझे तो यह बहुत प्यारा लग रहा है। और यह क्या है? यह साधारण व्हाइट ब्रेड की तरह दिख रहा है। खैर या नहीं, यह निश्चित रूप से पैनकेक्स नहीं है, लेकिन यह बीच वाले पैनकेक्स स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या खुशबू है। मुझे लगता है कि यह बहुत स्वादिष्ट होगा। अरे वाह, मैंने लंबे समय से कुछ भी स्वादिष्ट नहीं चखा है। दादी तुम जीत गई। क्या दादी? क्यों? लूजर। इस बार मैं लंच में स्वादिष्ट नूडल्स खाना चाहती हूँ। नूडल्स हम तुम्हारे लिए तैयार करेंगे। दादी और शेफ फिर से एक मुश्किल रास्ते पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है। जब तैयार नूडल्स दुकानों में मिल जाते हैं तो इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। इसके साथ तैयार सॉस भी मिलते हैं और मसाले भी। इन सबको एक साथ उबलते पानी में डालना है और इंतजार करना है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। यह ऐसे बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होगा, लेकिन सॉसेस के साथ स्पैगेटी की बात ही अलग है। स्वादिष्ट और ओरिजिनल। यह इस तरह से प्लेट में बहुत अच्छा दिखेगा और स्वाद भी अच्छा होगा। ओरिजिनल? बोरिंग। रंगीन नूडल्स बनाना वास्तव में ओरिजिनल होगा। इसके लिए मुझे खुद नूडल्स बनाने होंगे, लेकिन मैं जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास एक विशेष मशीन भी है। देखो यह कितना अच्छा निकला। अब बस इन्हें पकाना बचा है। और बेशक हमें सॉस को नहीं भूलना चाहिए। जेस, अब तुम टेस्ट कर सकती हो। हाँ, देखो मेरा कितना बढ़िया तैयार हुआ है। ओह, लेकिन परेशान मत हो, टेबल अभी भी साफ है। चलो खा कर देखती हूँ। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। मैं ऐसे नूडल्स को कर्ली करती हूँ। एक साधारण नूडल्स की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी, लेकिन रंगीन नूडल्स थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। ओह वाह, इसकी तो बात ही अलग है। बस अब तीसरा भाग ही बचा है। ओह वाह, कितना ओरिजिनल आइडिया है। कितना अच्छा। मुझे सॉसेस बहुत पसंद है। नूडल्स की यह प्लेट सबसे स्वादिष्ट है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैं सबसे बहुत थक गया हूँ।